हेलो दोस्तों। मेरा नाम गीता है। उम्र है अभी 20 साल की। वो उम्र जब लड़की का बदन थोड़ा थोड़ा खिलने लगता है, जैसे कोई कोमल फूल जो सुबह की धूप में चमकने लगे। मैं गांव की हूँ। वो छोटा सा गांव जहाँ खेतों की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और शाम को घर की चौखट पर बैठकर दूर के पहाड़ देखना अच्छा लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काली जैसे रात का आसमान, और होंठ गुलाबी जो मुस्कुराते वक्त थोड़े मोटे हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी हूँ साड़ी पहनकर घर के काम करती हूँ। कभी कभी आईने में देखकर सोचती हूँ कि ये सब इतना क्यों बदल रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी ज़िंदगी की वो दास्तान है जो धीरे धीरे खुलती गई। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध लेगा, शायद थोड़ा उत्साह भी देगा, लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लगने लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गाँव है हरिपुर, जहाँ घर घर में ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन मेरे घर की दीवारें थोड़ी अलग हैं। पिताजी किसान हैं, सुबह उठते हैं तो खेत की मेड़ पर चलते हुए कोई गीत गुनगुनाते हैं। माँ घर संभालती हैं और भाई बड़ा है, शहर पढ़ने गया हुआ। मैं बीच में हूँ, घर की लाडली, लेकिन अब वो उम्र आ गई है जब सबकी नज़रें थोड़ी चुभने लगती हैं। एक दिन सुबह की बात है, मैं रसोई में थी। बाहर का आंगन सूना था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, बस हल्की हल्की रोशनी फैली हुई। मैं चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी ढीली थी क्योंकि रात को धोकर सूखने रखी थी, और हवा के झोंके से वो हल्का हल्का लहरा रही थी। माँ बाहर कपड़े सुखा रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। बाहर से चाचा जी की आवाज़ आई। पड़ोस के चाचा, जिनका नाम है रामलाल चाचा। वो हमारे खेत के पास का ही खेत जोतते हैं और कभी कभी घर आ जाते हैं कोई बात करने। गीता बिटिया, खोल दे दरवाज़ा, तेरे पिताजी को कुछ सामान लाया हूँ। मैंने साड़ी को ठीक किया, लेकिन वो हल्की सी हलचल में फिर लहराई। दरवाज़ा खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में एक बोरा, आंखें थोड़ी नीची, लेकिन नज़रें मेरी तरफ। अरे चाचा जी, आइए अंदर, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। बोरा रखते हुए उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस हल्का सा, लेकिन वो स्पर्श जैसे बिजली का करंट था। ये क्या लाए हैं? मैंने पूछा। बीज हैं, तेरे पिताजी के लिए, अच्छे वाले। उनकी आंखें मेरी कमर पर रुकीं, जहाँ साड़ी की फुदक थोड़ी ढीली थी। मैंने सोचा, शायद हवा का कमाल है, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। माँ ने पुकारा, गीता चाय बना दे चाचा जी के लिए। मैं रसोई में चली गई, पानी उबालते हुए सोच रही थी कि चाचा जी की नज़रें क्यों इतनी गहरी लगीं। चाय देते वक्त उनका हाथ फिर छुआ, इस बार थोड़ा लंबा। बिटिया, तू तो बड़ी हो गई, उन्होंने कहा, आवाज़ में कुछ भारीपन। हाँ चाचा, समय तो ऐसा ही है, मैंने हंसकर कहा, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था, ये क्या चल रहा है। वो दिन बीता, लेकिन शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने बताया कि चाचा जी ने खेत में कुछ नया तरीका अपनाया है। बीज बोने का नया ढंग। गीता, तू भी देख लेना कभी। मैंने सिर लाया, लेकिन रात को सोते वक्त वो स्पर्श याद आया। अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साड़ी की आंचल कंधे से सरक गया था और मैंने उसे ठीक करने के चक्कर में कमर मोड़ी। तभी चाचा जी फिर आए, इस बार अकेले। पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। खेत गए हैं, मैंने कहा। तो मैं इंतज़ार कर लूँ? वो अंदर आ गए और बैठे बैठे बातें करने लगे। गीता, तू स्कूल जाती थी ना, अब क्या करती है? उनकी नज़रें मेरी गर्दन पर थीं, जहाँ पसीने की बूंदें चमक रही थीं। घर के काम चाचा, कभी कभी किताबें पढ़ती हूँ। बातों बातों में उन्होंने कहा, तेरी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई बांस की डाल। मैं हंस दी। चाचा, आप तो शायर हो गए। लेकिन मन में वो शब्द गूंज रहे थे। माँ आ गई तो बातें रुक गईं, लेकिन चाचा जी जाते वक्त बोले, कल आना खेत में, मैं तुझे वो नया तरीका दिखाऊंगा, बीज बोना सिखा दूंगा। मैंने हाँ कह दी, क्योंकि पिताजी का काम था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी, लेकिन खेत के बीच में छाया थी। मैं साड़ी पहनकर गई, सादा सूती वाला, जो पसीने से चिपक जाता है। चाचा जी वहाँ थे, हल लिए। आ गीता, देख ये तरीका है, बीज ऐसे बोते हैं, धीरे धीरे गहराई में डालकर। उनकी आवाज़ में कुछ था जैसे दोहरा मतलब। मैंने हंसकर कहा, चाचा, मैं तो कभी नहीं बोई, सिखाइए ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हल्की मेड़ पर ले जाकर। उनका हाथ गर्म था, मेरा ठंडा। ऐसे पकड़ो, मजबूती से, और फिर धकेल दो अंदर। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरी साड़ी की चोली में पसीना आ गया था और झुकते वक्त वो थोड़ी तनी। चाचा जी की सांसें तेज लगीं। अच्छा है बिटिया, तू सीख रही है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे गहराई तक जाता है। वो आगे झुके, उनका कंधा मेरे से सटा। मन में डर था, लेकिन उत्सुकता भी। क्या होगा आगे? तभी दूर से पिताजी की आवाज़ आई, रामलाल, क्या कर रहे हो? चाचा जी पीछे हटे और बोले, बिटिया को सिखा रहा हूँ। पिताजी हंस पड़े। अच्छा है, घर की बेटी को भी काम आना चाहिए। वो दिन ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। रात को मैंने डायरी में लिखा, चाचा जी की नज़रें, उनका स्पर्श, क्या ये सिर्फ मदद है या कुछ और? समय बीतता गया धीरे धीरे। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नहीं, वो घिसा पिटा वाला नहीं, बल्कि हमारे मोहल्ले का अपना, जहाँ लोग घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं, कोई नया बीज लाकर बांटते हैं। मैं वहाँ गई, साड़ी में, बाल खुले। चाचा जी वहाँ थे, दूसरे चाचाओं के साथ। बातें हो रही थी, हंसी मजाक। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, गीता, आना, ये देख, ये नया बीज।
मैं गई और उन्होंने बोरा खोला। अंदर से बीज निकालकर मेरे हाथ पर रखे। छूकर देख कितना सख्त है। उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर रहा थोड़ी देर। आसपास लोग थे लेकिन वो पल जैसे अकेले का था। हाँ चाचा, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ कांप गई। फिर उन्होंने कहा, इसे बो तो फसल कितनी लगी हो जाएगी, तू कल आना, मैं तुझे और सिखाऊंगा। मन में वो कल की कल्पना घूमने लगी। खेत में अकेले, वो स्पर्श, वो नज़रें। क्या होगा? रात को सोते वक्त नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं तैयार हुई लेकिन माँ ने कहा, आज घर पर रह, तेरे चाचा साहब आ रहे हैं शहर से। चाचा साहब मतलब पिताजी के भाई जो शहर में नौकरी करते हैं। चाचा साहब आए दोपहर को, सूट बूट में, शहर की हवा लगी हुई। गीता बिटिया कितनी बड़ी हो गई। उन्होंने गले लगाया लेकिन उनका गला लगाना अलग था, भाई जैसा, स्नेह भरा। चाची को याद करो, मैंने कहा। वो हंसे। हाँ, तेरी चाची को तो तू भूल गई। शाम को हम सब बैठे चाय पीते। चाचा साहब ने बताया शहर की बातें, वहाँ की नौकरियाँ, पढ़ाई। गीता तू भी आजा, कुछ सीख ले। उनकी आंखें साफ थीं, कोई छिपा मतलब नहीं। लेकिन जब चाचा जी का जिक्र आया तो पिताजी बोले, रामलाल अच्छा आदमी है, खेत में मदद करता है। चाचा साहब ने कहा, हाँ लेकिन बेटियों को अकेले मत भेजना। मन में कुछ क्लिक हुआ। रात को चाचा साहब के साथ बातें की। वो मेरी डायरी देख ली। क्या लिखा है? मैंने हंसकर कहा, अपने मन की बातें। उन्होंने पढ़ा और बोले, गीता, जिंदगी में स्पर्श सबके अलग होते हैं, कुछ स्नेह के, कुछ छल के, सावधान रहना। वो रात लंबी लगी लेकिन सुबह चाचा साहब चले गए। जाते वक्त बोले, मुझे चिट्ठी लिखना, अपनी कहानी। अब चाचा जी की मुलाकातें बढ़ गईं। एक दिन खेत के पास नहर थी, पानी छोड़ने का काम। मैं पानी देखने गई क्योंकि पिताजी ने कहा था। चाचा जी वहाँ थे, नहर के किनारे। गीता आ, पानी कैसे छोड़ते हैं देख। मैं गई, साड़ी को ऊंचा किया क्योंकि पानी की धारा तेज थी। ऐसे पकड़ो रस्सी, खींचो मजबूती से। उनका हाथ मेरे कंधे पर, गाइड करने को। पानी बहने लगा लेकिन मेरी साड़ी गीली हो गई, चिपक गई। चाचा देखो क्या हो गया, मैंने शर्माते हुए कहा। वो हंसे, अरे ये तो ठंडक है, आ मैं सुखा दूँ। लेकिन तभी गांव का लाला जी आ गया जो पानी बांटते हैं। रामलाल क्या कर रहे हो? चाचा जी पीछे हटे। घर लौटकर मैंने सोचा, ये सब क्या है? रात को माँ से बात की। माँ, चाचा जी अच्छे हैं ना? माँ ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन दुनिया में सब अच्छे नहीं होते। तू अपने काम पर ध्यान दे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक शाम घर पर कोई नहीं था। पिताजी खेत में, माँ पड़ोस गई। मैं अकेली थी, किताब पढ़ रही। दरवाज़ा खटखटाया। चाचा जी। गीता, तेरे पिताजी को बुलाने आया। मैंने अंदर आने को कहा। बैठे, बातें। तू कितनी शांत है, जैसे कोई तालाब का पानी। उनकी नज़रें मेरी आंखों में। चाचा, आप तो कवि हो गए। हंसी हुई लेकिन हवा में तनाव था। कल खेत में आना, एक नया पौधा लगाएंगे। मैंने हाँ कहा। रात को नींद में सपना आया, खेत, स्पर्श, लेकिन अंत में फूल खिले। अगला दिन आया। खेत में चाचा जी इंतजार कर रहे थे। आ गीता, ये पौधा लगाते हैं, जड़ें गहरी डालनी पड़ती हैं। मैंने मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए। उनका हाथ मेरे हाथ पर, मिट्टी लगी। ऐसे दबाओ नरमी से। पौधा लग गया लेकिन मेरी साड़ी मिट्टी से सन गई। चाचा अब क्या? वो बोले, घर चल, मैं साफ कर दूँ। मन डर गया लेकिन उत्साह भी। घर की तरफ चल पड़े लेकिन रास्ते में भाई का दोस्त मिला, शहर से आया। गीता दीदी क्या हो रहा है? चाचा जी चले गए। भाई के दोस्त ने कहा, चाचा जी से सावधान, वो थोड़े चालाक हैं। मन में शक हुआ। समय और आगे बढ़ा। अब चाचा जी की बातें गहरी हो गईं। एक दिन घर के पीछे आम का बाग था, फल तोड़ने का मौका। मैं चढ़ी सीढ़ी पर, साड़ी लपेटी। चाचा जी नीचे पकड़ रहे थे। हाथ बढ़ाओ, मैं पकड़ लूँगा। फल गिरा, उनका हाथ मेरी टांग से छुआ। सॉरी बिटिया। लेकिन आंखों में चमक। नीचे उतरते वक्त सीढ़ी हिली, मैं गिर पड़ी उनके ऊपर। सांसें रुकी, बदन सटा। चादीसा या चामया मैं उठी लेकिन वो पल जैसे आग था। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा, लेकिन जाते वक्त बोले, कल फिर आना बाग में। रात को मैंने फैसला किया, नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या आई। खेतों में कीड़े लग गए, सब परेशान। चाचा जी ने सलाह दी, एक नया दवा लाओ, मैं लगा दूं। पिताजी ने मुझे भेजा शहर की दुकान पर। वहाँ चाचा साहब मिले जो छुट्टी पर आए थे। गीता क्या लाई, मैंने बताया। वो बोले, चल मैं साथ चलूँ। रास्ते में बातें, शहर की। तू क्या करना चाहती है ज़िंदगी में? पढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन करना। घर आकर दवा लगाई चाचा साहब ने। चाचा जी भी आए लेकिन चाचा साहब की मौजूदगी में चुप रहे। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, डायरी में लिखना। चाचा जी की मुलाकातें कम हुई क्योंकि मैं बहाने बना लेती। एक दिन पिताजी बीमार पड़े, नहीं बीमारी नहीं, बस थकान। मैंने देखभाल की। चाचा जी आए लेकिन माँ ने रोका। बिटिया संभाल रही है। मन में राहत मिली। अब कहानी का वो मोड़ आया जो सब बदल देगा। एक रात, आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठी, देखा चाचा जी। क्या हुआ चाचा? तेरे पिताजी को बुला, खेत में समस्या। पिताजी गए, मैं अकेली। चाचा जी अंदर आ गए। गीता तू डर मत। उनकी नज़रें फिर वही। चाचा, पिताजी आ जाएंगे। लेकिन वो पास आए, हाथ बढ़ाया। बिटिया तू समझती नहीं। मन धड़का, चीखने को हुई लेकिन तभी लाइट नहीं गई, बल्कि भाई घर आ गया शहर से अचानक। क्या हो रहा है यहाँ? चाचा जी भागे।
भाई ने सब सुना, पिताजी को बताया। अगले दिन पंचायत हुई। चाचा जी ने माफ़ी मांगी। मैंने गलती की, बस मदद करना चाहता था। लेकिन सब जान गए। गांव ने उन्हें समझाया। मैंने चुप रहना चुना। लेकिन अंत चला। चाचा जी खुद एक बीमारी से जूझ रहे थे, मन की बीमारी, जो उन्हें वैसा बनाती थी। डॉक्टर ने इलाज किया और वो बदल गए। महीनों बाद वो आए सिर झुकाकर। गीता बिटिया, माफ़ कर दे, मैं अब ठीक हूँ। मैंने माफ़ किया। और कहानी, वो बीज जो हमने बोए थे, वो फसल लहलहाई। चाचा जी अब सच्चे में मदद करते हैं, बिना किसी छल के। मैंने पढ़ाई की, शहर गई, लेकिन गांव लौटकर सोचा